So plants have a variety of developmental, physiological and growth responses to light. ठीक है, प्लांट जो है अपने डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के लिए, फिजियोलॉजिकल या ग्रोथ के लिए जो है वो डिपेंड करते हैं लाइट पीरियड पे, ठीक है, या क्वालिटी ऑफ लाइट पे, पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट पे जो है वो डिपेंड करते हैं। लाइट पे डिपेंड करते हुए प्लांट्स के अंदर दो मैकेनिज्म्स होते हैं, एक को कहा जाता है फोटोट्रोपिज्म और एक को कहा जाता है फोटोपीरियोडिज्म। फोटोट्रोपिज्म इज बेसिकली अ मैकेनिज्म in which a plant bends or grows directionally in response to light. For example, shoots जो है वो move करती हैं towards the light and roots move करती हैं away from the light. And photoperiodism क्या होता है? Photoperiodism, flowering and other developmental processes are regulated in response to the photoperiod or daylight, day length, sorry. ठीक है, कि पर्टिकुलर डे लेंथ चाहिए होती है प्लांट्स को फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए या अपने डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को जो है वो कैरी आउट करने के लिए, इसको कहा जाता है फोटोपीरियोडिज्म। अब ये जो प्लांट के रिस्पॉन्सेज हैं लाइट को, ठीक है, कि प्लांट्स जो है लाइट को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो प्लांट्स में या लाइट को किस तरह से सेंस करते हैं प्लांट्स, तो जो प्लांट्स में लाइट सेंसिंग एबिलिटी है वो डिपेंड करती है स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पे जो उनके अंदर मौजूद होते हैं। ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सेंस करते हैं लाइट को। इन स्पेसिफिक जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको कहा जाता है फोटो रिसेप्टर्स। सो फोटो रिसेप्टर्स आर लाइट सेंसिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स इन द प्लांट्स, और ये जो है प्रोटीन से बने होते हैं, और ये जो प्रोटीन्स होती हैं जिनसे ये बने होते हैं, विच मेड अप द फोटो रिसेप्टर्स, ये लिंक्ड होती हैं एक स्पेसिफिक लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट के साथ जिसको क्रोमोफोर कहा जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स में लाइट को सेंस करने के लिए फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लिंक्ड हुई होती हैं लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट के साथ जिनको कहा जाता है क्रोमोफोर। अब जो क्रोमोफोर जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो क्या होता है कि क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो लिंक्ड हुई होती है इनके साथ, तो क्रोमोफोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, अब शेप ऑफ द प्रोटीन चेंज होगी तो इसकी एक्टिविटी जो है वो भी चेंज होगी, ऑल्टर होगी, और एक सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। ये जो सिग्नलिंग पाथवे है लाइट के रिस्पॉन्स में, इसमें क्या होगा कि ये जो है प्लांट के अंदर लाइट के सिग्नल की वजह से डिफरेंट रिस्पॉन्सेज शो होने शुरू हो जाएंगे। ये चेंज लाएगा जीन एक्सप्रेशन में, ग्रोथ में, या फिर हार्मोन प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोसेसेस जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं वो जो है प्लांट के अंदर स्टार्ट होंगे। तो प्लांट जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट को, ठीक है, लाइट को सेंस करते हैं थ्रू स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिनको फोटो रिसेप्टर्स कहा जाता है। ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये लिंक्ड होते हैं लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स के साथ जिनको क्रोमोफोर कहा जाता है। जब क्रोमोफोर जो है लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो जो प्रोटीन्स उनके साथ लिंक्ड होती हैं वो क्या करते हैं कि उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी एक्टिविटी जो है वो अल्टर हो जाती है और एक सिग्नलिंग पाथवे स्टार्ट हो जाता है। ये जो सिग्नलिंग पाथवे है जो लाइट को सेंस करने की वजह से, एब्जॉर्ब करने की वजह से, या लाइट क्यू की वजह से स्टार्ट हुआ है, वो क्या करेगा कि वो चेंज लाएगा जीन एक्सप्रेशन में, ग्रोथ में या हार्मोन प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्लांट के जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं वो स्टार्ट होंगे। ठीक है, ओके देन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको पर्टिकुलर जो है वो डे लेंथ चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, या पर्टिकुलर नाइट की लेंथ जो है वो रिक्वायर्ड होती है फ्लावर करने के लिए, फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, दैट इज टू ट्रांजिशन टू द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अब ऐसे प्लांट्स जो फ्लावरिंग इंड्यूस होती है, जिनमें जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं ओनली व्हेन day length drops below a certain threshold are called short day plants। ठीक है,
तो ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावरिंग प्रोड्यूस होती है, फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, सिर्फ तब प्रोड्यूस होते हैं जबकि जो डे लेंथ है वो क्या करे कि ड्रॉप हो जाए, एक सर्टेन लेवल से नीचे आ जाएगी, तो वो शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे। यानी जिनको जो है, जिनमें डे लेंथ जो है कम रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, डे लेंथ जब ड्रॉप करेगी बिलो अ सर्टेन लिमिट, सर्टेन थ्रेशोल्ड, तो वो प्लांट्स फ्लावर करेंगे। ऐसे प्लांट्स को कहेंगे शॉर्ट डे प्लांट। इन प्लांट्स की एग्जांपल है राइस, ठीक है। जबकि ऐसे प्लांट्स जो फ्लावरिंग जिनमें इंड्यूस होगी, फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे जब डे लेंथ राइज करेगी अबव अ सर्टेन लिमिट और सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट, उनको कहेंगे लॉन्ग डे प्लांट्स। इनकी एग्जांपल है स्पिनच एंड शुगर बीट्स, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावरिंग इंड्यूस होती है, जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं जब डे लेंथ जो है वो ड्रॉप कर जाती है बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, उनको कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। इनकी एग्जांपल है राइस। और ऐसे प्लांट्स जिनमें जो है, जो फ्लावरिंग जिनमें इंड्यूस होती है, जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं जब डे लेंथ जो है वो राइज करती है अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, तो उनको कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। और स्पिनच और शुगर बीट्स जो है इनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा होता है कि by flowering only when day or night lengths reach a certain threshold, these plants are able to coordinate their flowering time with changes in the seasons, ठीक है। तो क्योंकि ये प्लांट्स जो है प्रॉपर एक डे लेंथ या नाइट लेंथ पे डिपेंड कर रहे होते हैं, कि जब डे लेंथ या नाइट लेंथ एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक पहुंचती है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपनी फ्लावरिंग टाइम को कोऑर्डिनेट कर लेते हैं सीजन्स के चेंज के साथ, ठीक है। कि जो जो सीजन्स चेंज हो रहे होते हैं, किस में जो है वो डे लेंथ ज्यादा होती है, किस में नाइट लेंथ ज्यादा होती है, किस सीजन के दौरान, तो उसकी बेसिस पे जो है इनकी फ्लावरिंग जो है वो फिर इंड्यूस होती है, इनमें जो है वो कोऑर्डिनेशन मौजूद होती है एज शोन इन दिस फिगर, ठीक है। कि नाइट लेंथ एंड फ्लावर कलर, कि जब नाइट लेंथ अर्ली समर में जो नाइट लेंथ जो है शॉर्ट होती है, तो एक प्लांट है इस टाइम पे पिनसीटा, इसके लीव्स जो है वो ग्रीन रहते हैं और फ्लावरिंग शो नहीं करते, फ्लावर्स अपीयर नहीं होते इस पे, ठीक है। जबकि जब फॉल सीजन होता है तो उसमें क्या होता है, जब नाइट्स लॉन्गर होती है, नाइट लेंथ ज्यादा होती है और डे लेंथ जो है वो शॉर्ट होती है, ठीक है। तो इनमें जो है वो क्या होते हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो प्लांट के जो फ्लावरिंग मैकेनिज्म है, साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया तो उन्होंने ये कहा कि जो फ्लावरिंग मैकेनिज्म है प्लांट के अंदर, वो डिपेंड करता है डे लेंथ पे या फिर नाइट लेंथ पे, ठीक है। अब सारे प्लांट्स जो है वो शॉर्ट डे नहीं होते, ये सारे प्लांट्स जो है वो लॉन्ग डे भी नहीं होते, ठीक है। बाज ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको डे न्यूट्रल प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है। डे न्यूट्रल प्लांट्स का ये मतलब है कि इनमें जो फ्लावरिंग है वो डे लेंथ पे जो है वो डिपेंड नहीं करती। ऐसे प्लांट्स जिनमें जो फ्लावरिंग है वो लेंथ ऑफ द डे पे डिपेंड नहीं करती, उनको कहा जाता है डे न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक है। और सिर्फ ये भी नहीं है कि फ्लावरिंग जो है वो ओनली सिंगल ट्रेट है जो डिपेंड कर रहा है या जो रेगुलेट कर रहा है फोटो पीरियड, बहुत सारे और भी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं जो कि फोटो पीरियड से कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने जो सबसे ज्यादा फोकस किया वो किया फ्लावरिंग पे, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोसेसेस है, जिस तरह की ट्यूबर फॉर्मेशन हो रही है पोटैटोज में, ठीक है, वो भी फोटो पीरियोडिक कंट्रोल में है। इसी तरह जो बर्ड डोमेंसी जो है वो इंड्यूस होती है जब विंटर आने लगते हैं ट्रीज में, ठीक है। जब ट्रीज में जो है बर्ड डोमेंसी जो है वो शो होने लगती है विंटर के दौरान, ठीक है। ऐसे ट्रीज जो कोल्ड एरियाज में ग्रो कर रहे हैं, जब उनमें बर्ड डोमेंसी इंड्यूस होती है विंटर्स में, तो ये भी फोटो पीरियोडिक कंट्रोल में है, ठीक है। तो सिर्फ फ्लावरिंग ही नहीं, और भी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं जो कि फोटो पीरियड कंट्रोल कर रहा है जिनको, ठीक है। अच्छा, although we classify the plants as short day or long day, in some cases plants may actually be measuring the length of the night. That is, it can be the length of the period of continuous darkness, not the length of the period of continuous light, that determines whether or not the plant flowers. ठीक है। अब ये है कि प्लांट्स को ऑल दो क्लासिफाई किया जाता है शॉर्ट डे के तौर पे या लॉन्ग डे के तौर पर, ठीक है। कि प्लांट को हम कहते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट्स हैं या फिर लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, लेकिन जो है ये
प्लांट्स जो है एक्चुअली जो है वो मेजर करते हैं लेंथ ऑफ द नाइट को, नॉट द लेंथ ऑफ द डे। ठीक है, मतलब कि जो लेंथ होती है कि कॉन्टिन्यूस डार्कनेस में प्लांट जो है वो कितना रहेगा। ठीक है, कि प्लांट को जो है डार्कनेस पीरियड कितना मिल रहा है, लेंथ ऑफ द पीरियड ऑफ कॉन्टिन्यूस डार्कनेस जो है वो जो है डिटरमिन करता है कि वेदर और नॉट द प्लांट फ्लावर्स, नॉट द लेंथ ऑफ द पीरियड ऑफ कॉन्टिन्यूस लाइट। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया कि प्लांट्स को ऑल दो शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली जो है लेंथ ऑफ द जो लाइट है वो जो है वो डिटरमिन नहीं करती कि प्लांट जो है फ्लावर करेंगे या नहीं, बल्कि एक्चुअली प्लांट्स के अंदर जो लेंथ ऑफ द कॉन्टिन्यूस डार्कनेस पीरियड होता है वो डिटरमिन करता है कि प्लांट्स जो है वो फ्लावर करेंगे या नहीं। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है, जिनका जो फोटो पेरी शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए ये बात जो है ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि उनका जो फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स होता है वो टाइटली लिंक्ड होता है लेंथ ऑफ द नाइट के साथ। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, एक मिनिमम जो थ्रेशोल्ड लेवल है उससे कम जो है लाइट चाहिए होती है। जब लाइट जो है या डे लेंथ जो है वो फॉल करती है, ड्रॉप करती है बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल, तो ऐसे शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर करते हैं। इसका मतलब है कि शॉर्ट डे प्लांट्स के जो फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स है वो टाइटली लिंक्ड है लेंथ ऑफ द नाइट के साथ। ठीक है, कि डार्कनेस में जो है वो प्लांट्स कितनी देर जो है वो रहेंगे। टिपिकली जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उनमें फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, फॉलोइंग फीचर्स जो है उनमें मौजूद होने चाहिए। एक तो ये, स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। ओके, जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उनमें पर्टिकुलरली फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये कि उनमें जो फ्लावरिंग है या फ्लावर्स प्रोड्यूस हों जब डे जो है वो शॉर्ट हो और नाइट जो है वो लॉन्ग हो, तो ऐसे प्लांट्स जो है शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे कि जिनमें फ्लावर्स कब प्रोड्यूस हों, जब डे शॉर्ट हो और नाइट जो है वो लॉन्ग हो। ठीक है, और ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते जब डे लेंथ लॉन्ग होगी और नाइट लेंथ जो है वो शॉर्ट होगी। ठीक है, इसके अलावा दे डू नॉट फ्लावर व्हेन द लॉन्ग नाइट इज इंटरप्टेड बाय अ ब्रीफ पीरियड ऑफ लाइट। फ्लावरिंग उनमें तब भी इंड्यूस नहीं होगी, वो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे जब लॉन्ग नाइट जो है वो इंटरप्ट हो जाएगी इवन अ ब्रीफ पीरियड ऑफ लाइट से कि ठीक है, और वो तब भी फ्लावर्स नहीं करेंगे शॉर्ट डे प्लांट जब उनका लॉन्ग डे जो है वो इंटरप्ट होगा बाय अ ब्रीफ पीरियड ऑफ डार्क से। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं जब उनको कॉन्टिन्यूस एक डार्कनेस पीरियड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो short day plants flower produce करेंगे when day is short and night is long. They do not produce flowers when the day is long and the night is short. They do not flower when the long night is interrupted by a brief period of light. They do not flower when the long day is interrupted by a brief period of dark. ये जो है ये characteristics हैं short day plants की। ठीक है, इस डायग्राम में इस फिगर में जैसे कि आपको जो है वो नजर आ रहा है कि शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए जो क्रिटिकल नाइट लेंथ है वो है 16 आवर्स। ठीक है, तो ये फ्लावरिंग शो करते हैं। ठीक है, जब इससे कम होगी लेंथ जब 16 आवर्स डे होगा। ठीक है, और बाकी जो है 8 आवर्स नाइट, सॉरी यस 8 आवर्स नाइट होगी तो कोई फ्लावरिंग शो नहीं होगी। इसी तरह थर्ड वन में जब जो है उनका नाइट पीरियड ऑल्दो 16 आवर्स का है बट इट इज इंटरप्टेड बाय अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट पीरियड, तो तब भी वो फ्लावरिंग नहीं शो करेंगे। इसी तरह जब उनका लाइट पीरियड 16 आवर्स का है लेकिन उसके दौरान उनको क्या है ब्रीफ पीरियड ऑफ डार्कनेस दिया गया, तब भी वो फ्लावर्स शो नहीं करेंगे। बल्कि शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावर्स ओनली व्हेन नाइट इज लॉन्गर देन अ क्रिटिकल लेंथ। ठीक है, सर्टेन थ्रेशोल्ड से जब जो नाइट है, नाइट लेंथ है वो इंक्रीज करती है, जब ज्यादा पीरियड जो है वो नाइट रहता है, कंटिन्यूस डार्कनेस प्रोवाइड की जाती है, तब शॉर्ट डे प्लांट्स जो है वो फ्लावर करते हैं। ठीक है, the pattern in the above diagram means that short day plants measure the length of the night, the continuous period of darkness, and not the length of the day, the continuous period of light.
ठीक है। सो शॉर्ट डे प्लांट विल फ्लावर ओनली इफ इट गेट्स uninterrupted darkness for a length of time that meets or exceeds its flowering threshold। ठीक है। तो शॉर्ट डे प्लांट्स, इस डायग्राम से क्या शो हुआ कि जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं सिर्फ तब फ्लावर करेंगे अगर इनको अनइंटरप्टेड जो है वो डार्कनेस जो है वो प्रोवाइड होती है एक स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम के लिए। जो लेंथ इतना टाइम उनको प्रोवाइड किया जाएगा जो मीट या एक्सीड करेगा उनके फ्लावरिंग थ्रेशोल्ड से, तो तब जाके जो शॉर्ट डे प्लांट्स है वो फ्लावर करेंगे। इफ देयर इज एन इंटरप्शन टू द डार्कनेस such as a brief period of the light, the plant will not flower, even though the continuous period of light or day is still short। ठीक है। अगर इंटरप्शन हो जाएगा उनके लाइट पीरियड में डार्कनेस से या डार्क पीरियड में लाइट से, तो फिर भी जो है ऐसे प्लांट्स जो है वो फ्लावर नहीं करेंगे। अब जब हम बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स की, ये तो हो गए शॉर्ट डे प्लांट्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉन्ग डे प्लांट्स द सिचुएशन चेंजेस अ बिट। ठीक है। सिचुएशन जो है वो किस तरह से चेंज होती है। स्टूडेंट्स होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। Okay, so when we talk about the long day plants, the situation changes. Some long day plants do measure the length of the night, like the short day plants, as in the diagram above. However, unlike the short day plants, these long day plants need the period of darkness to be shorter than or equal to a critical length. So long day plants that measure the night length are said to be dark dominant because it's the period of continuous darkness that's important for flowering। ठीक है। अब क्या होगा कि जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनका जो डार्कनेस का पीरियड है दे इट विल नीड द पीरियड ऑफ डार्कनेस कि वो शॉर्टर हो या फिर इक्वल हो एक क्रिटिकल लेंथ से। ठीक है। तो लॉन्ग डे प्लांट्स जो मेजर करेंगे नाइट लेंथ को उनको डार्क डोमिनेंट कहा जाएगा। ठीक है। क्योंकि उनको क्या जरूरत होगा पीरियड ऑफ कॉन्टिन्यूस डार्कनेस जो इंपॉर्टेंट होगा उनकी फ्लावरिंग के लिए। ठीक है। हाउएवर बहुत सारे लॉन्ग डे प्लांट स्पीशीज ऐसे हैं जो लेंथ ऑफ द डे को मेजर कर रही हैं। ठीक है। लेंथ ऑफ द नाइट को नहीं, कि वो फ्लावरिंग करेंगे या नहीं करेंगे वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द डे को। डे पर इन प्लांट्स को कहा जाता है लाइट डोमिनेंट प्लांट्स। Scientists think that the majority of long day plant species are actually light dominant, while the majority of short day plant species are dark dominant। ठीक है। तो साइंटिस्ट ने जो स्टडी किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए उससे ये कंक्लूड किया कि जो लॉन्ग डे प्लांट स्पीशीज हैं वो एक्चुअली जो है वो लाइट डोमिनेंट है, जब उनको लाइट पीरियड जो है वो ज्यादा लेंथ के लिए जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। जबकि जो शॉर्ट डे प्लांट स्पीशीज हैं वो डार्क डोमिनेंट है, यानी उनको जो डार्कनेस पीरियड है वो ज्यादा टाइम के लिए जो है वो प्रोवाइड किया जाता है देन दे शो फ्लावरिंग। So now the question is, how does the plant determine day or night length? Plants जो है वो डे लेंथ को या नाइट लेंथ को डिटरमिन करते कैसे हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन पे बायोलॉजिस्ट जो है बहुत जो है टाइम से सेवरल ईयर्स से जो है वो फोकस कर रहे हैं और इसके लिए बहुत सारे मॉडल्स भी जो है वो दिए गए हैं। ठीक है। तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो फोटो पीरियोडिज्म है बहुत सारी स्पीशीज में वो ऐसा है कि इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन अ प्लांट्स बॉडी क्लॉक एंड लाइट क्यूज फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट।
यानी कि फोटो पीरियोडिज्म कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है, जो प्लांट की बॉडी क्लॉक होती है, ठीक है, और जो लाइट की क्यूज उसको एनवायरनमेंट से मिलते हैं, इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है फोटो पीरियोडिज्म, ठीक है। सिर्फ तब जब लाइट क्यूज और जो बॉडी क्लॉक है वो लाइन अप होता है एक राइट वे में, तभी प्लांट जो है वो फ्लावरिंग शो करता है। यानी कोऑर्डिनेशन जो है वो होती है लाइट क्यूज के दरमियान और प्लांट बॉडी क्लॉक के दरमियान, एक ही टाइम पे जब जो है वो दोनों चीजें कोऑर्डिनेट करती हैं, लाइट क्यूज भी और बॉडी क्लॉक भी, तब प्लांट जो है वो फ्लावरिंग जो है वो शो करते हैं, ठीक है। अब इस मॉडल को जो है वो एक्सटर्नल कोइंसिडेंस मॉडल कहा गया फोटो पीरियोडिज्म का। यानी प्लांट्स और प्लांट की बॉडी क्लॉक और लाइट क्यूज के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है जिसकी वजह से फ्लावरिंग हो रही है, ये जो मॉडल प्रपोज किया गया फोटो पीरियोडिज्म के लिए, इसको कहा गया एक्सटर्नल कोइंसिडेंस मॉडल। Its name highlights that an external cue, that is day length, has to coincide in a certain way with the plant's internal rhythms in order to trigger flowering, ठीक है। तो इस मॉडल जो था, ये एक्सटर्नल कोइंसिडेंस मॉडल, ये क्या हाईलाइट कर रहा था कि एक एक्सटर्नल जो क्यू होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो डे लेंथ है, ठीक है, डे लेंथ जब जो है वो कोइंसाइड करेगी किसके साथ, प्लांट के इंटरनल जो रिदम्स होंगे उनके साथ, तो तब जो है वो फ्लावरिंग ट्रिगर होगी। यानी कि जब लाइट क्यूज और प्लांट के जो इंटरनल रिदम्स हैं वो आपस में मैच करेंगे, तो तब जो है वो फ्लावरिंग होगी प्लांट में। ये जो प्लांट के इंटरनल रिदम्स हैं इनको नाम दिया गया सर्कैडियन रिदम्स का, ठीक है। पैटर्न्स इन जीन एक्सप्रेशन और फिजियोलॉजी दैट रिपीट ऑन अ 24-hour cycle and are driven by the plant's internal body clock। ये जो सर्कैडियन रिदम्स हैं, ये सर्कैडियन रिदम्स क्या है कि these are the patterns in gene expression or physiology that repeat on a 24-hour cycle and are driven by the plant's internal body clock, ठीक है। These are basically observable biological oscillations that occur with a 24-hour periodically, ठीक है। अब प्लांट्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस को किस तरह से कि वो ट्रिगर करते हैं अपने बायोकेमिकल एंड डेवलपमेंटल नेटवर्क्स को, ठीक है। जिस तरह से जो है as a result of rotation of the earth on its axis, the circadian clock provide plants the ability to adapt to daily changes and environmental conditions and the ability to time the production and consumption of energy। तो ये circadian rhythms जो है ये 24-hour cycle है जो प्लांट के अंदर जो है वो रन कर रही है, ऑपरेट कर रही है, ठीक है। सो एक्सटर्नल जो कोइंसिडेंस मॉडल है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, इस चीज को जो है बेस्ट अंडरस्टूड किया जा सकता है एक लॉन्ग डे प्लांट में अरेबिडोप्सिस, ठीक है। अरेबिडोप्सिस में जो लेवल्स होते हैं स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए को जो एनकोड करते हैं फ्लावरिंग इंडक्शन प्रोटीन को, ठीक है, वो जो लेवल्स हैं वो राइज एंड फॉल, मतलब वो ज्यादा होते हैं और फिर कम होते हैं एक सर्कैडियन साइकिल में, ठीक है, विद मैसेंजर आरएनए लेवल्स गोइंग अप शार्पली इन द इवनिंग। और इवनिंग जब होती है, शाम में, ये जो मैसेंजर आरएनए के लेवल्स हैं ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट्स की बात हो रही है। तो सर्कैडियन रिदम्स कैसे वर्क करते हैं, एक्सटर्नल कोइंसिडेंस, ये एक एग्जांपल दी गई, अरेबिडोप्सिस को स्टडी किया गया, ठीक है। उसमें देखा गया इस प्लांट में जो लेवल्स ऑफ अ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए दैट एनकोड्स अ फ्लावरिंग induction protein rise and fall on a circadian cycle with messenger RNA levels going up sharply in the evening, ठीक है। When there is no light in the evening, the high levels of messenger RNA get the don't get the plant very far, ठीक है। That's because the flowering induction protein is usually broken down as soon as it is made. So if, however, there is light in the evening, a long day, photoreceptors are activated by the light and jump in to save the protein from degradation. The protein can then build up and trigger flowering, ठीक है।
तो जब अरबिडोप्सिस को स्टडी किया गया तो उसमें देखा गया कि जो फोटो रिसेप्टर्स थे उसकी वजह से जो प्रोटीन थी, जो फ्लावरिंग इंडक्शन प्रोटीन थी, वो जो है जब डिग्रेड हो रही थी, जब उसको एक स्पेसिफिक जो है वो डे लेंथ या फोटो रिसेप्टर्स जो है वो प्रोवाइड नहीं हो रहे थे, जबकि उसने ट्रिगर की फ्लावरिंग जब उसको स्पेसिफिक जो है फोटो रिसेप्टर्स जो है वो प्रोवाइड हुए। ठीक है, तो इस डायग्राम में जिस तरह से नजर आ रहा है कि लाइट ओवरलैप्स विद हाई लेवल्स ऑफ मैसेंजर आरएनए, प्रोटीन इज प्रोटेक्टेड बाय फोटोरिसेप्टर्स एंड इंड्यूस द फ्लावरिंग। ठीक है, कि लॉन्ग डे प्लांट्स की जब लेंथ जो है ज्यादा हुई तो क्या हुआ कि लाइट जब ज्यादा प्रोवाइड हुई उनकी, तो लाइट ओवरलैप विद हाई लेवल्स ऑफ मैसेंजर आरएनए, और वो जो प्रोटीन जो प्रोटेक्ट जो फ्लावरिंग इंड्यूस करी थी उसको फोटो रिसेप्टर्स ने प्रोटेक्ट किया और फ्लावरिंग इंड्यूस हुई। ठीक है, so this graph is showing the changes in messenger RNA levels over 24 hours. ठीक है, जो एरियाज जो है जब प्लांट को एक्सपोज किया गया लाइट में, वो एरियाज इधर हाईलाइट हुए में येलो से, और जब प्लांट जो है जब लाइट ने ओवरलैप किया हाई लेवल्स ऑफ मैसेंजर आरएनए को, तो फोटो रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हुए लाइट की वजह से, और इन फोटो रिसेप्टर्स ने क्या किया, प्रोटेक्ट किया फ्लावरिंग इंडक्शन प्रोटीन को दैट कैन लीड टू द फ्लावरिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल थी सर्कैडियन रिदम्स की।